नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल से भी कम का समय बाकी रह गया है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बहस जारी है। आपको मालूम है कि बीजेपी के 3 प्रमुख एजेंडास थे, जिसमें पहले था जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाना, दूसरा था अयोध्या में राम मंदिर बनवाना और तीसरा है देश में यूसीसी लागू करना। और आपको मालूम है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता कई बार ये कह चुके हैं, कई बार मंच से ऐलान कर चुके हैं कि देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा आज फुलवारी शरीफ पहुंचते हैं और फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के ऑफिस में वो जाते हैं और वहां मौलाना वली रहमानी से घंटों बातचीत करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये पूरी बातचीत यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर हुई। देखिए, वो वहां पर पहुंचते हैं और मौलाना वली रहमानी से समझते हैं कि आखिर यूसीसी में पेच कहां से फंस रहा है और क्या कुछ पेच इसमें फंस रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि जब से यूसीसी लागू होने की बात आई है, तब से देश के मुसलमान घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और कई इस तरह के रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा चुके हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुसलमान। लेकिन इसी बीच आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं फुलवारी शरीफ की इमारत शरिया में पहुंचते हैं। वहां पर मौलाना वली रहमानी से 2 घंटे उनकी बातचीत चलती है और वो कहते हैं, आपको बता दें कि आरएलजेडी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी देश के मुसलमानों को जायज हक दिलाकर ही रहेगी। देखिए, साफ कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी देश के मुसलमानों के साथ है। देखिए, आपको मालूम होगा कि कुछ वक्त पहले गृह मंत्री अमित शाह भी मुंगेर आए हुए थे। आपने देखा था कि मंच से तब वहां बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने यूसीसी का जिक्र किया था और साफ कहा था कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। साफ कहा था कि देश में यूसीसी लागू होकर ही रहेगा। आपने देखा था, आपने सुना था कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी मन से ये बात कही थी। आपने ये भी देखा था कि बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने भी इसका जिक्र किया था, बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा ने भी इसका जिक्र किया था और साफ कहा था कि देश में यूसीसी लागू होकर रहेगी। लेकिन आज बड़ी बात यह है और बड़ी खबर यह है कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है। देखिए, साफ कहा है उन्होंने कि वो आज इमारत शरिया पहुंचे और उन्होंने ये भी वहां से ऐलान किया है कि वो देश के मुसलमानों को जायज हक दिलाकर रहेंगे। साफ कह दिया उन्होंने कि वो और उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है। तो देखिए, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है और आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।